हेलो फ्रेंड्स, आज एक विशेष पर्व हमारे देश में है माय डियर फ्रेंड्स। और सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन को एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे हम बड़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये दिन है माय डियर फ्रेंड्स देव उठनी एकादशी। इसलिए सभी देशवासियों को मेरी तरफ से देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। और आज इसी देवउठनी एकादशी के बारे में हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, विनर्स क्रिएटर, सीईओ एंड फाउंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि देवउठनी एकादशी मनाई क्यों जाती है? क्यों शादी विवाह बंद हो जाते हैं बारिश के बाद से ही, जिसको देवसोंगनी बोला जाता है? और देवउठनी एकादशी से क्यों शादी विवाह स्टार्ट हो जाते हैं, क्या आपको पता है? देवउठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि देवसोंगनी एकादशी को भगवान विष्णु जो है शयन करने के लिए चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। और वो 4 महीने तक, चतुर्मास, 4 महीने इनको बोला जाता है, चतुर्मास बोला जाता है। 4 महीने के बाद भगवान विष्णु आज ही के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन जो है अपनी चीर निद्रा से बाहर आते हैं। और निद्रा से बाहर आने के कारण इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और 4 महीने इसलिए शादी विवाह बंद होते हैं क्योंकि भगवान सोए हुए होते हैं। और जब भगवान उठते हैं देवउठनी एकादशी पे, तब से ही जो है शादी विवाह संपन्न किए जाते हैं, तब से ही शादी विवाह स्टार्ट होते हैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज अनुसार। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, भगवान विष्णु सोने के कारण देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के सोने के कारण जब वो उठते हैं तो उनके उठने को पर्व के रूप में मनाया जाता है और वो होता है देवउठनी एकादशी। और दूसरी बात ये है कि जब भगवान सोते हैं तो शादी विवाह संपन्न नहीं होते और देवउठनी एकादशी पर जो है शादी विवाह संपन्न होते हैं। और वो शादी विवाह संपन्न होने का कारण होता है कि भगवान उठ जाते हैं, इसलिए उनकी देखरेख में विवाह संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आप लोगों को याद होगा कि हम पूजा के बिना, प्रतिष्ठा के बिना, मुहूर्त के बिना कोई काम नहीं करते हैं। और जब भगवान ही सो रहे हो तो उस टाइम पे हम शादी संपन्न कैसे कर सकते हैं? इसलिए देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मैं फिर से सभी देशवासियों को जो है देवउठनी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एंजॉय कीजिए बड़ी दिवाली को, जो हम मानते हैं इसको एंजॉय कीजिए। हाँ, कोरोना के कारण थोड़ी प्रॉब्लम है, कोरोना संक्रमण से बचाव भी रखिए, फटाकों को ना चलाएं क्योंकि इनसे जो है कोरोना संक्रमण या जो है सांस की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। हम पर्व में, खुशियों में कहीं किसी को दुख ना दे दे माय डियर फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखें। और जो शादी विवाह संपन्न किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही संपन्न किए जाएं। लिमिटेड लोगों को रखें, कम से कम 5 या 6 फुट की दूरी पर लोगों से दूर रहें जो भी शादी विवाह संपन्न किए जा रहे हैं उनमें। और जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो चुनाव में भी आप लोग कुछ दूरी को बनाकर रखें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कारण ये है कि चुनाव होना, पर्व होना और सभी काम, शादी विवाह होना, ये सब जरूरी है, मानता हूँ, लेकिन आपका स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सभी कामों को करें, लेकिन करते हुए अपने बारे में जरूर सोचें। मास्क का निश्चित रूप से मास्क आपके पास रखें और मास्क को यूज होने के बाद फेंक के दूसरा मास्क यूज में लें और मास्क को निश्चित रूप से लगाएं। मास्क बिना आप कभी घर से बाहर ना निकलें और स्पेशली जब आप घर से बाहर निकलते हैं या कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो मास्क जरूर लगाएं माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं आपका भाई ट्रेनर योगी योगेंद्र आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।